आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। हम लोग इसके बारे में आप जानेंगे। तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इसमें कुछ स्थिति आप लोग सीखे हैं। पहला a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो आप लोग सीखे होंगे कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है और ये समीकरण निकाय संगत होता है, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। फिर पढ़े होंगे a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो समीकरण निकाय संगत होता है और उसका अनेक हल होता है, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तीसरा एक कंडीशन पढ़े होंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो ऐसे कंडीशन जब आता होगा तो कहा जाता है समीकरण निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं होता है। ऐसा आप लोग 3 कंडीशन पढ़े होंगे। बिल्कुल हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ेंगे कि इसके जो कंडीशन अभी हम लोग पढ़े उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के अनुसार कैसे होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो a इंटू एक्स इक्वल टू बी, जहां a1 b1 a2 b2 x y तथा b c1 c2। इस समीकरण निकाय को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों नहीं फर्क है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो इसे समझें कि क्यों नहीं फर्क है। तो सबसे पहला नंबर ए आपके पास इतना है, एक्स इतना है, तो यहां पर रखिए ए के जगह पर a1 b1 a2 b2 और एक्स के जगह पर क्या रखोगे एक्स वाई अब बी के जगह पर लिखेंगे c1 c2। अब देखिए गुणा कीजिए तो आएगा a1x प्लस b1y, इससे इसमें गुणा करिए तो a2x प्लस b2y, ऐसा आया इक्वल टू c1 c2। तो इसे ध्यान से देखें, ये दो मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स समान तभी होते हैं जब उसके संगत पद इक्वल हो। तो इतना बराबर c1 और इतना बराबर c2। देखिए तो वही चीज है, यानी इस समीकरण निकाय को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं a इंटू एक्स इक्वल टू बी, जहां a इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना और b इक्वल टू इतना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसे हम लोग मिटा दें। अब देखें ये जो समीकरण तैयार हुआ, इस पर देखिए, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। a इंटू एक्स इक्वल टू बी, दोनों ओर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए।
मल्टीप्लाई हमने कर दिया। एक चीज ध्यान रखिए, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो अगर ये इनवर्स को ये साइड में मल्टीप्लाई किए तो इसके ये साइड में करेंगे, अगर इसको ये साइड से मल्टीप्लाई करते तो इधर बी के इधर लिखते, लेकिन ये साइड से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, आगे से ही करेंगे। अब देखिए साहचर्य मैट्रिक्स का जो गुणन है वो साहचर्य नियम का पालन करता है, तो ये दोनों को एक साथ करेंगे तो ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखिए ए इनवर्स इंटू ए को आई लिख सकते हैं, तो आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब आई से किसी मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो वो अपने आप के बराबर ही हो जाता है। तो एक चीज देखिए, ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में इस समीकरण निकाय को लिखा गया है, तो ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये जो समीकरण निकाय को लिखा गया है, इसका अद्वितीय हल कैसे निकलता है? तो इस समीकरण का हल हुआ x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, इसे याद रखें। और ये तभी निकलता है, ये कंडीशन जो आएगा जब इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, तब ऐसा होता है। अद्वितीय हल तभी होता है जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में एक चीज याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू 0, तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। अब जो मैं बतलाता हूं उसे बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें। जैसे देखिए, इस समीकरण जो ये दिया हुआ है, इसका कब अद्वितीय हल होगा, कब अनेक हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा, इसके लिए मैं बतलाता हूं। जैसे आप लोग इसमें जानते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो अद्वितीय हल होता है। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो अनेक हल होता है। a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो कोई हल नहीं होता है। बिल्कुल ही इस मैट्रिक्स के फॉर्म वाले इक्वेशन के लिए सीखेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मान निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए का मान दो कंडीशन में हो सकता है। पहला, इसका मान 0 ना आए, दो ही स्थिति हो सकता है, या तो इसका मान 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। तो इधर कर देते हैं, मान लो 0 आ गया और इधर 0 नहीं आया। अब देखिए 0 जब ना आए तो लिखी इसका होता है समीकरण निकाय संगत तथा समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। अब इधर देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स से 0 आ जाए तो इतना का मान निकालते हैं, एडज्वाइंट ए इंटू बी, इसका मान निकालते हैं। तो यहां पर दो कंडीशन होगा, एडज्वाइंट ए इंटू बी जो निकाले वो शून्य मैट्रिक्स हो सकता है, ये मैट्रिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये 0 नहीं है, ये शून्य मैट्रिक्स हो सकता है, या एडज्वाइंट ए इंटू बी शून्य मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत तथा समीकरण निकाय का अनेक हल होता है।
अभी इस पर आ जाए बाबू। इस कंडीशन में समीकरण निकाय असंगत तथा समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। ये कंप्लीट आप लोग को याद रहना चाहिए। और यहां एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण लिए हैं, इसमें तीन चर वाला भी होगा तो एकदम यही रूल काम करेगा। जैसे तीन चर वाला ऐसे रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये भी रहेगा तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग को काम करेगा। अब रहा बात, ये एक्सरसाइज का थ्योरी समाप्त हुआ और आप लोग को एक्सरसाइज का प्रॉब्लम अगले क्लास में बतलाया जाएगा।